डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग आधे अक्षर के शब्दों को अभ्यास करना सीखेंगे, जो कि दोस्तों आधे अक्षर से बने ये पार्ट 2 है। ठीक है, यानी कि आधे अक्षर से बने शब्द का ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग सीखेंगे आधे अक्षर से बने शब्दों को पढ़ना। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको जो है ना आधे अक्षर से बने शब्दों को पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होता होगा, तो दोस्तों आपका दिक्कत जो है ना इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आपका जो है ना दिक्कत पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग आधे अक्षर होता कैसे है। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे द और द के नीचे देखिएगा रेफ है, यानी कि आधा र है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे छी, द में रेफ है तो पढ़ेंगे मिला करके द्र, छिद्र। वैसे यहाँ पे देखिएगा छू है और ये आधा ट है, क्या है आधा ट है, और ट में देखिएगा बड़ी की मात्रा है तो ट और ट में मिला करके पढ़ेंगे छुट्टी। ठीक है, ता है और न है और यह संयुक्त है, यानी कि न और यह मिला हुआ है तो पढ़ेंगे तान्या। ठीक है, तान्या। दृष्टि, दृष्टि। ठीक है, सौ और ट दोनों साथ में है, दृष्टि। ध है और यह है तो पढ़ेंगे एक साथ ध्या, ध्या न, ध्यान। चे, श और ट में आ की मात्रा, शटा, चेष्टा। ठीक है, ज और ख और म साथ में है तो पढ़ेंगे साथ में जख्म, ताम्र, ताम्र। द्रोण, द्रोण। ध्रुव, ध्रुव। ठीक है, ज देखिए बा, जज्बा। ठीक है, जजबा ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जज्बा साथ में है तो साथ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ज है और न और म साथ में मिला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग साथ में इसको उच्चारण करेंगे जन्म, क्या पढ़ेंगे जन्म। ती, वह है और वह के नीचे देखिएगा र का होगा, यानी कि र जुटा हुआ है आधा र तो पढ़ेंगे तीव्र। धय और य में देखो आधा र का है, ये चिन्हासी। ठीक है, तो पढ़ेंगे साथ में धैर्य। ठीक है, धैर्य। ध्वज, ध और वह संयुक्त है तो पढ़ेंगे ध्वज, ध्वज। यहाँ पे देखिएगा ज में छोटी u की मात्रा है और आधा ल और पूरा म जुटा हुआ है तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे जुल्म, क्या पढ़ेंगे जुल्म। ज ल, द में देखिए बड़ी की मात्रा है और ल दोनों साथ में जुटा ज और ल। ठीक है, तो पढ़ेंगे जल्दी, जल्दी। ती, तृप्ति। ठीक है, तृप्ति। नक्शा, 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 नक्शा। ठीक है, एक ही शब्द है, 2 बार टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ज और य दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ेंगे ज्यो, यानी कि य पे ओ की मात्रा है तो पढ़ेंगे ज्योति, ज्योति। ठीक है, जुल्फ, जुल्फ। तृष्णा, तृष्णा नहीं होगा, यहाँ पे होगा कृष्णा, क में री की मात्रा, कृष्णा। ठीक है, नस्ल, नस्ल। नित्य, नित्य। ठीक है, जिंदा, जिंदा। ज्वार, ठीक है, ज्वार। थ, म और स संयुक्त है तो पढ़ेंगे थम्स, नित्य, नित्य। ठीक है, निश्चय, निश्चय। ठीक है, ज्वाला, ज्वाला। झुंड, झुंड। ठीक है, दिव्य, दिव्य। द्वार। द देखिए ये जो होता है ना, द के नीचे आपको दिख रहा होगा एक हलंत टाइप का, इसको हम लोग आधा बोलते हैं द। ठीक है, जिस व्यंजन अक्षर पे लगेगा ये हलंत ना तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे क पे लगेगा तो ये आधा क हो जाएगा, ख पे जब लगेगा हलंत ना तो ये आधा ख हो जाएगा। तो इससे आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, ये आधा द है और इसको हम लोग द और व में मिला करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा द में, यानी कि व में द को मिला करके पढ़ेंगे द्वार। ठीक है, निश्चित, स और च मिला हुआ है। ठीक है, ये जो ऐसा स है ना, ठीक है, एक खड़ी पाई है तो खड़ी पाई हट गई है तो ये आधा स हो गया है, तो स को च में मिला करके पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे निश्चित। ठीक है, टैक्स, क्या पढ़ेंगे टैक्स। टेंट, न और ट को मिला करके पढ़ेंगे टेंट।
दू, देखिए स और ट मिला हुआ है तो पढ़ेंगे दुष्ट। ध क और क संयुक्त है तो क और क को मिला करके पढ़ेंगे धक्का, ठीक है, धक्का। पिंटू, ठीक है, पिंटू। न और ट दोनों संयुक्त है तो न और ट को मिला करके पढ़िएगा पिंटू। ऐसे ही मतलब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आधे अक्षर वाले शब्दों को। यहाँ पे देखिएगा टेस्ट यानी कि टेस्ट यानी कि ट में एक की मात्रा आधा स है और ट संयुक्त है यानी कि मिला हुआ है तो पढ़ेंगे टेस्ट। ठ है आधा प है और प में आ की मात्रा है तो पढ़ेंगे ठप्पा। यानी कि दोस्तों ये जो प है ना आधा प, इसका उच्चारण जब आप लोग करोगे तो इसका जो साउंड में है ना अ नहीं सुनाई देगा आपको, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा तेजी में पढ़ेंगे। ठप्पा जो आधा रहेगा ना तो उसको हम लोग थोड़ा जल्दी प्रयास करेंगे अपना साउंड निकालने के लिए। ठप्पा। जैसे यहाँ पे देखना द में छोटी ही की मात्रा है और ल संयुक्त है यानी कि साथ में जुड़ा हुआ है तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, इस ल को यानी कि आधा जो ल है ना तो इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी उच्चारण करेंगे, ठीक है, दिल्ली मिला करके करेंगे दिल्ली, ठीक है, ऐसे। ध में ऐ की मात्रा है तो पढ़ेंगे धय। ये जो होता है ना रेफ की मात्रा होता है, आधा र है तो र को हम लोग पहले उच्चारण करते हैं, जैसे य पे लगा है ना तो य से पहले उच्चारण करेंगे, इसका नियम यही होता है तो पढ़ेंगे धैर्य, धैर्य, ठीक है। नु देखिए आधा स है और ख में मिला हुआ है तो पढ़ेंगे नुस्खा, ठीक है, नुस्खा। त है और आधा न है और यह संयुक्त है यानी कि न और यह संयुक्त है, न और यह मिला हुआ है तो साथ में पढ़ेंगे तन्य, तन्य, ठीक है, तन्वी, तन्वी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना आप दोस्तों तन्वी लिखा है, ठीक है, अगर आप ऐसे पढ़ते हो तनवी, तनवी तो ऐसे गलत हो जाएगा आपका उच्चारण, ठीक है, ऐसे करिएगा उच्चारण तन्वी, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करते हो तो आपका उच्चारण सही होगा, आधे अक्षर वाले शब्दों को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखना द्रि आधा स है और य है, स और य को मिला करके पढ़िएगा दृश्य। धर्म, ठीक है, धर्म। ये जो रेफ की मात्रा है ना जिस अक्षर पे लगता है उसके पहले ये उच्चारण होता है, लेकिन आधा अक्षर है ना तो आधा ही हम लोग उच्चारण करते हैं धर्म। धर्म नहीं पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखना ध र म धर्म ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, धर्म ऐसे पढ़िएगा। पत्नी प है और त और न संयुक्त है और न में देखिए बड़ी की मात्रा है तो पढ़ेंगे पत्नी, पत्नी, ठीक है। दोस्तों इस तरह से अगर करके आप समझ करके पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको जो है ना आधे अक्षर से बने शब्दों को पढ़ने में शायद कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ये आपसे मेरा वादा है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों आप आज की ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको जो है ना हिंदी पढ़ने और लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है, दाएं साइड में होगा, उस पर आप दाबोगे तो वो काला हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होगे तो वहाँ पे ऑलरेडी वो काला दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा घंटी टाइप का होगा ये यानी कि बेल आइकन, उस पर दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी क्लास करा करके आपकी मोबाइल पे यानी कि अपलोड करूँ ना तो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप घर बैठे हिंदी और इंग्लिश को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।